नहीं भूले कभी वादा किया जो आपसे हमने, किया कुर्बान है खुद को ओ बाबा आप पर हमने। हवाले आपके कर दी हमारी जिंदगी सारी, बड़ा हल्का हमें लगता उतारा बोझ है हमने। नहीं भूले कभी वादा जलाकर ज्ञान का दीपक उगा देते सवेरा तुम, उजाला राह में भर कर मिटा देते अंधेरा तुम। बड़ा अनमोल जीवन है, बड़ा अनमोल जीवन है।
क्या देखोगे, ये उसमें देखती ना मैं तो टीवी में तो नहीं करती, मैं टीवी में तो नहीं आता, अभी तो शुरू नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो इस पे करती हूँ ना, फोन पे होता है। वो जो आपने लिखते हो पढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि दूसरे मुझे ना पुराने पता होता है। सब संबंध अब तुमसे, तुम्ही आँखों के तारे हो बाबा हम तो हैं तेरे। शरीर के भव्य फाल पर बैठ जाए, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं एक जगमगाती ज्योति देख रही हूं खुद को। शिव के इंतजार में मैंने 2500 वर्ष बिताए। आज वो शिव मेरे साथ है, निरंतर साथ है। अपना वायदा याद कर रही हूं कि जब आप आओगे तो आप पर कुर्बान जाएंगे, वारी जाएंगे। आज वो सुहावना समय जब पिता आया है मुझे याद दिलाने, बच्चे वायदा याद करो। अनुभव करें वो पिता मेरे साथ, मेरे सामने निरंतर साथ देने के लिए, निरंतर मुझे सुख का अनुभव कराने के लिए आया है। इन संकल्पों से स्वयं को फील कराएं, ये कौन सा समय है, कितना इंपॉर्टेंट है। बाबा के साथ अब बाबा की आज की सारी बातों का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम शांति। अच्छे, आज क्या लक्ष्य लिया? देवी देवता बनने जा रहे हैं। देवी नरसिंह नारायण बन, नरसिंह नारायण पूज्य बनो। लक्ष्मी नारायण बन। रमन जी आप म्यूटेड हैं, सो आपकी आवाज नहीं आ रही है। वहां पे एक बटन होगा म्यूट ऑडियो का, उस पे आप प्रेस करेंगे ना तो अनम्यूट हो जाएंगे। क्या लक्ष्मी नारायण देवी देवता सत्यनारायण की कथा को भी याद किया ना मैंने, कि सत्यनारायण की कथा वो लोग क्या समझते हैं? हाँ जी, आपने क्या लक्ष्य लिया? रमन जी आप बताएं, आपने क्या लक्ष्य लिया? वो अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, हो गया, अनम्यूट हो गया रमन जी। हाँ जी, हो गया। हाँ, ये दिस इज अ थिंग विद एवरीवन, वो कई बार ना टच से होता नहीं है। चलिए,
तो बताएं अपने लक्ष्य को कैसे अचीव करेंगे? बाबा ने कहा कि बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। तुम्हारा वायदा था कि जब आप आएंगे तब हम वारी जाएंगे। वारी जाना किसको कहते हैं? न्यौछावर, टोटल निछावर न्यौछावर। कि बस तुम हो और कुछ नहीं है। समर्पण समर्पण, कुर्बान जाना। फिर हम वायदा, वायदा क्या किया हमने कि जब आप आएंगे तो हम जो आप कहोगे वो करेंगे। सब कुछ जहाँ- छोड़कर सब कुछ छोड़कर, जो खिलाओ, जो पिलाओ, जहां बैठाओ, जिस स्थिति में रखो, जो हम कहते हैं जेहि विधि राखे राम वही ओहि विधि रही, रही। है ना। तो अब हम चेक करें, जिस जिस तरीके से हम सब रहे हुए हैं, हमारे में ग्रजेस हैं? हम चेक करें, जो प्रॉमिस किया है उसको निभा रहे हैं? तो कहीं लगाते हैं। वारी जाने का मतलब क्या हुआ? बस जो तो कहे वो तो करना ही है मुझे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं करना। क्या मैं वो सब कर रही हूँ? वारी जाना अर्थात मेरा कुछ नहीं है, जो है सब तुम्हारा है। हाँ, बस, है ना, लुट गए उसके ऊपर। मर मिटना मर मिटना। सिर्फ माम एकम याद रखना है, बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। हम्म, तो अब ये देखना है कि हम कितना कर रहे हैं। हम्म, जो कुछ भी नहीं कर रहे, आज उसको लिख लो कि मुझे ये वाला तो आज से अडॉप्ट करना ही है जीवन। जो भी कोई बात है वो सबकी अपनी अपनी होती है ना। क्योंकि इस मार्ग पे चलते हुए बाबा की बातें तो बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं और एकदम दिल को छूती हैं, पर अगर करेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। करेंगे नहीं तो जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। फिर हम ग्रम्बल करेंगे, बाबा आप तो ये कहते हो, आप हुआ नहीं। अब बाबा कहेगा करो तो सही भाई, आपके प्लेट में सारा खाना डाल के रख दिया, अब खाना तो तुम्हें पड़ेगा ना, राइट। बाबा ने तो सारा कुछ बता दिया, हर चीज का सोल्यूशन, ज्ञान में हर बात का सोल्यूशन है, पर हम कितना कर सक रहे हैं। ठीक है, आज इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे और हम योग भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, आप में से कौन कौन रोज बाबा को घर पे बुलाते हैं? मैं बुलाती हूँ। मैं बुलाते हैं कोशिश करते हैं बीच बीच में। जाने नहीं सुबह देते बुला लो। जाने नहीं देते सुबह बुला लेते हैं और उसके दिन में बाद सारा दिन याद भी करते रहते हैं। सुबह सुबह बुलाओ, पूरे घर में घुमाओ, सबके और कोई ना कोई बाबा समस्या जब दिन में आएगी तो फिर बाबा ही याद आएगा। नहीं, वो बात ठीक है, पर सुबह बुलाओ, सुबह बाबा को अपने पूरे घर में घुमाकर बाबा की ब्लेसिंग कि ये बाबा आपका स्थान, आप जानो इसके अंदर जो होना है, एंड सारे हाथ पकड़ के सारे घर में लेके जाना है। ठीक है, ये भी करेंगे, क्योंकि भगवान को जब बुला रहे हो, अपने जो भी आपके घर में है, चाहे आपकी हेल्प है, चाहे आपके घर में जो रह रहे हैं, जो भी हैं, सबको ब्लेसिंग, सबको ब्लेसिंग। दीदी अगर वो हमारे साथ ही है, मतलब एक बार तो बुला लिया ना, फिर उसके बाद जाने ही नहीं दी, तो बस जाने नहीं दिया, फिर तो आपने सारा कुछ कर लिया, फिर तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देन यू आर डन। फिर तो आपकी स्थिति बहुत पावरफुल हो गई, है ना। अगर जाने नहीं दिया तो ये चेक करना, मिनट को भी इधर उधर हो जाता है, हमारा संकल्प इधर उधर होता है ना। अगर मेरी स्थिति में, जो बाबा ने बोला एवर हैप्पी, आज की बात करी, तो अगर मेरी स्थिति वो है तब तो मैंने उसको नहीं छोड़ा, अगर वो स्थिति नहीं है तो मतलब छोड़ा है। ये हमारा चेकिंग है ना। और क्या मैं कह सकती हूँ कि कोई भी निरंतर तो नहीं कर पा रहा है ना, कहीं ना कहीं छूट,
निरंतर तो नहीं हो पाता। नहीं हुआ ना, पर करते करते हम बन जाएंगे। अब करते करते आपको आदत हो गई ना। शुरू में लगता था, जब शुरू शुरू में आए थे, कैसे आते थे क्लास में? वंस अ वीक, वंस अ मंथ। सविता, यू आर ऑल्सो म्यूटेड। ऐसे ठीक है, अच्छा ऐसे ही रखनी है, सफाई के लिए भी हो जाएगा। I also started coming once a month से। वंस अ मंथ, है ना। फिर उसके बाद जब कोविड आया तो और कुछ काफी कुछ गिरा हुआ लगाइए, है। कर लो, चलो। वो जितना ही आप पढ़ा मैंने तो 7 day कोर्स भी 7 months में किया। तभी अच्छी तरह से किया। हाँ, तो पॉइंट ये है कि आप जो कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा आप कर रहे हैं। जो भी कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, वो भी ठीक है ना, दैट इज द स्टेपिंग स्टोन। पर उसके बाद अब देखो मैं कौन सी बात है जो अब तक नहीं कर पा रही। जो सूक्ष्म बातें हैं ना, वो एक और बात है, हम स्थूल बातें भी सारी नहीं कर पाते। स्थूल को करना इजियर होता है, मच इजियर। और सूक्ष्म में भी अपने आप के लिए प्लान बनाना है हमको कि मुझे क्या करना है। एवरीबडी नोज देयर ओन थिंग। आपको रोज पॉइंट्स मिलते हैं कि इसका चार्ट दो। एक अपना पॉइंट होना चाहिए कि मुझे इस पर वर्क करना है। वो मुझे ही पता होता है। जो दे रहा है वो अपने हिसाब से दे रहा है। थोड़ा जो भी मुरली में टच हुआ उसको हमने दे दिया, राइट। ऐसे नरेश भाई देते हैं। नरेश भाई का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सारे आप हम सब जुड़ गए हैं चार्ट देने में, राइट। इट्स मेड इट इजी, है ना। नहीं तो बात ही होती रहती थी और हम कर नहीं पाते थे। ठीक है, तो आज पहली बार रखते भी हैं, इट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर। रिमाइंडर के रखा कि नहीं? जी। तो अपना वायदा याद रखना, मैंने भगवान को क्या प्रॉमिस किया। तो जो आज आप पॉइंट लेंगे वो प्रॉमिस को निभाना है। जो राम के लिए क्या कहते हैं, प्राण जाए बचन न जाए। और क्या बोला बाबा? बाबा ने पूछा कि किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं, क्योंकि देवता कभी किसी को याद नहीं करते। ना बाप को किसी भी बाप को या चित्रों को, किसी को भी याद नहीं करते। क्यों नहीं? क्योंकि वहां सुख ही सुख है, किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हम याद कब करते हैं? जब कुछ जब हमको जरूरत पड़ती है, जब जरूरत है तब। जरूरत होती है तो याद करते हैं ना। क्या कहते हैं, लोनली हैं, किसी को बुला लो, किसी फ्रेंड को बुला लो, चलो कॉफी पी लो, कभी ये कर कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और दूसरी बात यह है, इतना सुख है और स्थिति इंटरनल बहुत पावरफुल। इंटरनल स्थिति में उनके सिर्फ श्रेष्ठता है, उनके अंदर दातापन की, देने की भावना है। तो वो मांगेंगे क्या? उनको कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे कई आत्माएं होती है ना, उन्हें बार बार इधर से उधर से चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं, आई लव माई ओन कंपनी, मैं अकेले बैठ कर आई एम हैप्पी। समवेयर अंदर संतुष्टता है। That's the best, yeah. I am happy. I don't want anybody around. आई डोंट वॉन्ट एनीबडी अराउंड, ऐसे होता है ना। और हम जब बाबा के बन जाते हैं, बाबा से निरंतर बात कर लेते हैं, फिर हमें एक्चुअली किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ऐसे नहीं करना कि जरूरत पड़ रही है तो बताओ नहीं। ज्ञानी आत्मा से ही बात करेंगे, तभी हमें सोल्यूशन ज्ञान वाला मिलेगा। लौकिक सोल्यूशन हमें पता है और हमें यह भी पता है लौकिक सोल्यूशन हमें कहां ले जाते हैं। लौकिक सोल्यूशन मोमेंट्री सोल्यूशन होता है और उसमें फिर लेटर ऑन क्या होता है, हम उसी से दुखी हो जाते हैं। अगर किसी ने बोला, वो आपको इतना कुछ बोलता है, आप कुछ तो बोल दो, रिजल्ट क्या होता है? वो बोलने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, हलचल होगी, 100 लोगों को बताएंगे ऐसे हुआ, क्योंकि यू कैन नॉट कंटेन इट। और अगर आप साइलेंस में रह लेते हैं तो बहुत फायदा हो जाता है। जो बाबा बोलते हैं ना, कम शब्द,
वो वाली बात। तो जब हम बोलते ज्यादा है ना, कहीं पर वो भी व्यर्थ में ले जाता है। इवन सुनना ज्यादा, तुम ना भी बोलो, इफ somebody is over and there's too much conversation, even if it is general small talk, हाँ, रात को लगता है जैसे टू मच हो गया। too much हो गया। हाँ, Very exhausting. it is आदत खत्म हो गई है अब तो। it sounds exhausting। it sounds exhausting। कभी कभी मैं तो बच्चों को भी बोल देती हूँ, आज मैं घर में हूँ, प्लीज तुम लोग आज वर्क फ्रॉम होम मत करना। ना, क्योंकि हमें साइलेंस पसंद आ गई है। साइलेंस का मजा आ गया कि साइलेंस है क्या। साइलेंस में जब है, अगर हम सच में साइलेंस में हैं, देन वी आर एंजॉयिंग, अपने गुणों को एंजॉय कर रहे हैं ना, अपनी स्थिति को एंजॉय कर अपना टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहे हैं ना। बिल्कुल। नीलम बहन कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, इवन यंग एज में भी मेरे को तो यही लगता था कि अगर कोई मुझे कहता था कुछ, मैं नहीं कुछ जवाब दिया, और अगर किसी दिन दे दिया उस दिन तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती थी कि why did I respond to it? Why did I say anything at all? है ना? हाँ, इसीलिए जैसे कई बार, और इसमें इसके लिए बाबा एक शब्द, एक फ्रेज यूज करते हैं, जिद से खुद को सिद्ध मत करो। हाँ जी, सत्य है तो वो सिद्ध हो जाएगा। आपको कोई रॉन्ग आपके लिए कुछ बोल रहा है ना, एक बार बोल के हमें साइलेंट हो जाना, बाकी जो गलत है वो अपने आप प्रूव हो जाएगा आपको। और जब आपका राइट जो है वो प्रूव हो जाता है, उसके बाद दूसरों को ये नहीं बोलना, देखा मैंने तो पहले ही बोला था। वो भी एक तरह से हम ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं और दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, फिर वो जरूर कुछ करेगा जो हमें पसंद नहीं होगा। एक्चुअली साइलेंस इज टू सूदिंग, बहुत। और श्री बाबा It's very relaxing. It's very soothing. जी, Right? You look at earlier we used to say एक ना और 100 सुख, अब तो मुझे लगता है ना भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी क्वाइट, छोड़ दो। हमें तो ये बोलते थे मम्मी, एक चुप और 100 सुख। पर कहाँ बोलना है, इसकी जजमेंट चाहिए। कुछ अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, कुछ बात हो रही है, यू आर इन योर ऑफिस, कोई somebody saying something, आपको अपनी बात को रखना पड़ेगा, वो तो बोलना पड़ेगा, पर क्या बोलना और कैसे बोलना, किस इंटेंशन से बोलना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे somebody came to visit me from US and this person is telling me, आज मेरे साथ जो लड़की काम करती है वो फायर हो जाएगी। And like I said, so she says I'm very happy about it. What I'm trying to say is, जब हम इस तरह के मोड में चले जाते हैं ना, हमें रियलाइज भी नहीं होता हम कितना नीचे गिर रहे हैं। बिल्कुल ना, ये होगी, कोई एनिमिटी होगी, उसने इनको तंग किया होगा, जरूर ऐसे अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, पर क्योंकि उसमें एक वो आ गया ना, आपस में कोई जो भी है नेगेटिव लेन देन, तो उसकी वजह से हुआ। पर पॉइंट इज, मुझे इस पे ध्यान रखना है, मैं ऐसे ना कर। एक्चुअली एक बार शिवानी दीदी क्लास में उन्होंने बोला कि जब हम किसी की सफलता से जेलस होते हैं, देन सफलता विल नेवर कम टू यू। ये सूरज भाई बोलते हैं कि आपको जो चाहिए, अगर आप जो भी चाहिए उससे आप जेलस हो तो वो, और आप उसी से जेलस हो तो वो तो आगे भागेगी। हाँ, है ना? और उसको प्यार करोगे, उसको माना एक्सेप्ट करोगे कि दूसरे में गुण है, वो बेटर है, वो मेरे से बेटर है इस चीज में, दैट इज इट, मैं उससे सीखूं। वो कैसे करता है ना? फिर बाबा ने क्या बोला कि हमें हम क्या बनने लगे? लक्ष्मी नारायण पूज्य देवी देवता। नो, पूज्य का मतलब क्या होता है? पूजा किसकी होती है? जो पवित्र है, पवित्र होता है, भरपूर होता है, संपन्न गुणों से, और जो दे सकता है ना? मस्त होता है। 16 कला संपन्न। बाबा हमारे को ये बना रहे हैं, 16 कला संपूर्ण, राइट, है ना?
तो ये सारी जो गुण जब होते हैं तो हम पूज्य बनते हैं, और बेस उस हर एक चीज का क्या है? प्योरिटी। एक है प्योरिटी, एक है संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी का मतलब क्या है? कि मुझ में सारे गुण भी हैं, तभी मैं पूज्य हूं। तो मैं कभी भी कंफ्यूज हूं तो मैं चेक करूं कि ये एक पवित्र आत्मा कर सकती है कि नहीं। कोई भी चीज, इवन एक थॉट आ रहा है, और हम पाएंगे कई बातें ऐसी हैं जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी। हम नहीं करते, हम नहीं बोलते, पर हम सोच लेते। ऐसे आता है ना कभी कभी, किसी टाइम, हमेशा नहीं, थोड़े थक गए, कुछ ज्यादा हलचल हो गई, तो कोई कोई आ जाता है हमें जो पसंद नहीं है, कहते हैं अंदर क्या है ना, व्हाई इज दिस पर्सन हियर नाउ, आई डोंट हैव टाइम फॉर हिम। यू रिग्रेट लेटर, पर एक बार ही मन में आ जाता है। मन में आ जाता है। हम बोलते नहीं हैं, हम सब सीख गए हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पर मेरी सोच में भी ये नहीं आना चाहिए। जो बाबा कहते हैं वो सारी बात कहां पे आ जाती है? बेहद। सबको एक समान, क्योंकि जो भी है, जैसा भी है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, एक्यूरेट कर रहा है, उसको वही रोल प्ले करना है। बाबा कहते हैं ना कि अब अगर रामायण में रावण ना हो तो क्या स्टोरी है? देयर इज नो स्टोरी, राइट? तभी महाभारत सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है स्टोरीज कंपेयर्ड टू रामायण। ऐसे तो because there's nothing, I mean, it's like a straight, that is more, आज के टाइम पे लगता है ना वो ज्यादा वो हलचल वाली बातें ज्यादा है उसमें। बाकी कहीं ना हो, मंथरा ना हो तो बात क्या बनी? पर वो सारा चीजें क्या है? एक्चुअली प्रेजेंट डे सिनेरियो है। कलयुग का संगम का। एक मूवी आई थी लॉन्ग बैक कॉल्ड कलयुग। उसमें राइवलरीज ही दिखाई हैं, सिर्फ राइवलरी। But till today, if I think of it, it unnerves me. I mean, I don't want to think of that movie. It was terrible. नहीं, वो तो ठीक है, मतलब पॉइंट ये क्या है, वही तो टेरेबल अब हो रहा है, यही तो है। तो महाभारत क्या है? कलयुग का अंत। संगम के समय पर ही वो महाभारत है। जो हम कहते हैं हर कोने पर एक शकुनी खड़ा है, एक दुर्योधन खड़ा है ना? और दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाला। और सारे नाम, जितने भी कौरवों के नाम दूर से शुरू हो रहे हैं। दूर से शुरू होते हैं। कोई अपने बच्चों का नाम दूर से शुरू कराता है? मतलब जो जिसमें जो कमी है उसके साथ दूर लगा दिया, उनमें सब में वो कमियां थी। दुर्योधन को सबसे इंपॉर्टेंट बोला, और नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहे, पर नाम सारे दूर से शुरू हुए। दुशासन, जो शासन का दुरुपयोग। महाभारत स्थूल रूप, दीदी मुझे ऐसे लगता है कि महाभारत रूप में भी हो रही है, सूक्ष्म रूप में भी हो रही है। मन में भी सबके महाभारत चल रही होती है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बोल रहे हो, अपने अंदर महाभारत चल रही होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। धीरेन भाई बताइए। ओम शांति। हैं जी? बन के बिल्कुल सही बोला। सारी महाभारत की कहानी अगर आप देखो, आज की डेट में घर घर की कहानी है। भाई भाई के नहीं बनती है ना? माँ बाप को सड़क पे छोड़ना, बिल्कुल है ना? ओल्ड एज होम को मैं फिर नहीं कहूंगी, क्योंकि आजकल ओल्ड एज होम भी बहुत स्वैंकी हो गए हैं, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, है ना? बट पॉइंट क्या है? वो जो है ना, पेशेंस लेवल इज 0। ओल्ड एज होम तो माँ बाप खुद चले जाते हैं, खुद जाना चाहते हैं, क्योंकि इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। जो भी है वो एक और बात है, पर पॉइंट इज अंदर संकल्प क्या है कि ये मुझे करना पड़ रहा है। ऐसे नहीं फील होता कि
ठीक है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इट, दिस इज लाइफ। कलयुग Parents नहीं, old है, घोर तुमको कलयुग देखना ही देखना बोलते है। हैं। हाँ जी, घोर कलयुग है जैसे घोर बोलते हैं ना। कलयुग। थॉट्स भी ऐसे हैं और उन सारी चीजों को हम क्या मानते हैं? सही मानते हैं। तभी उसको कहा महाभारत। और फिर बोलो सविता। I was going to say I met someone yesterday, and she said, you put on weight. I said, yeah, I think I'm eating stress. So, जैसे casual, we are used to saying this kind of. And she said, आपको क्या stress है? तो एक सेकंड को मुझे लगा, I mean, she knows everything about my life. And how can she say this? फिर instantly I changed my thought, so be it. Exactly. So I would have been so upset, and I mean, if it was a few years back. I know. बिल्कुल। और एक और बात है, हमारे लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, उन ऑब्स्टिकल्स के कारण ही हम यहाँ पर बैठे हैं बाबा के साथ। Yeah, that's a fact. Absolutely. Absolutely. No, That's thanks a to the fact. obstacles. Yes. Whatever the obstacles be, मेरे लिए वो ऑब्स्टिकल था, दूसरे को ना भी लगे, मुझे तो लगा। Then I was looking कि मेरे को कुछ मिले to make me stable, and then we did whatever we did, है ना। अब बहुत कम लोग हैं तभी तो जो कहते हैं बाबा ड्रामा के का पास आते जानकारी हैं है। भगवान को ढूंढने के लिए। ज्यादातर लोग अपने स्ट्रेस को ही ठीक करने के लिए आते हैं, फिर पता चलता है ये तो एक और ही चीज है। पर बहुत कई लोग हैं, दे जस्ट लुकिंग फॉर गॉड, हमें भगवान को मिलना है। Yes. तो उनको वो मिल जाता है, एक वो बात होती है, और एक ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, है ना। चलिए, और आज बाबा ने और क्या क्या बातें बोली? तभी बाबा ने कहा अपने आप को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। बाबा ने याद में बहुत स्ट्रेस दिया आज। अच्छा, मतलब कि मुझे याद करो। मुझे याद करो, इसमें स्ट्रेस हुआ? नहीं, इसमें इसको बहुत, इसमें बहुत वो stress this point. अच्छा, he stressed this point. He stresses it every day. आपने आज नोटिस किया, वो रोज हर थोड़े से सेंटेंसेस के बाद बोल देते हैं मुझे याद करो। हाँ, वो तो है, लेकिन आज ज्यादा ही था। lot of peace actually. क्योंकि it was going straight to me because मेरे को याद भूलती है। अच्छा, ओके। तो कई बार किसी चीज के सब बारे भूलते हैं, तभी तो वो बार बार बोलते हैं बाबा, वो सेम बात। बाबा ने बोला, याद के लिए क्या बोला कि कई बच्चों में ये को मुश्किल लगता है सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठा नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो कौन बताएगा आप याद कैसे करते हैं? पॉइंट क्या है? अपने को आत्मा समझकर पिता को याद करना। तो अपने को आत्मा समझने के लिए पहले क्या करते हो? बताओ, रोज करते हो, बताओ। उनको यहाँ फील करते हैं और पूरी दुनिया से छूट जाते हैं, सिर्फ बाबा और हम। वी आर 2 पॉइंट्स, एक आत्मा और एक परमात्मा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स उस टाइम पे। ओके, एक स्वमान से स्टार्ट करने से इजी हो जाता है, एंड देन मे बी नहीं सेटल होते तो और गुण कुछ भी सोचो तो जब हम याद में बैठे हैं, पहले देखो मैं आत्मा कौन? मैं आत्मा हूं, राइट। मैं आत्मा प्रकाश हूं, राइट। पर मैं आत्मा कैसी हूं? मैं आत्मा यहां बैठी हूं, मेरे अंदर मन बुद्धि संस्कार की सटल फैकल्टीज हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं मेरी। मन से मैं सोचती हूं, बुद्धि से मैं निर्णय लेती हूं। अपने आप को फर्स्ट लेसन पढ़ाओ, आपका योग लग जाएगा। फिर बाबा क्या है? आपको आजकल मिला हुआ है बाबा प्यार का सागर है। हमने 3 दिन ये करना है ना, तो प्यार का सागर वो कैसे है, उसकी महिमा करो। वो मेरे लिए ऊपर बैठा है, मेरा इंतजार कर रहा है सुबह सुबह कि ये बच्चा कब आएगा, मेरे से मिलेगा। तो वो प्यार का सागर कैसे है, अपने आप को बताओ। योग लग गया। बोलते हुए भी ऐसे लग रहा है कि
लग के लगी रहा शुरू हो जाती है ना, होता है ना ऐसे। तो अपने आप को पहला लेसन सुनाना है अलग अलग तरीकों से। एक दिन मन बुद्धि की बात कर ली, एक दिन सोमान लेके कि मैं इसका स्वरूप हूँ, बाबा प्यार का सागर, मैं भी तो मास्टर प्यार का सागर हूँ, तो कैसे हूँ, प्यार का मतलब क्या है, अपने आप को सुनाओ। मैं प्रकाश हूं, मेरा प्रकाश आज बिल्कुल स्नेह का ही प्रकाश निकल रहा है। मतलब पॉइंट क्या है कि अपने आप को वही लेसन सुनाना है जो आपने फर्स्ट डे किया, बस, और स्थिति बन गई। और बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा तो गीत लगा लो, फिर बंद कर दो, फिर बातें कर लो। गीत लगाते हैं, गीत के मेरे अंदर भी होती है शक्ति, होती है, वो वर्ड्स बहुत पावरफुल। हाँ, उसके वर्ड्स पावरफुल होते हैं। आज सुबह अमृत वेले में बस वही गीत याद आ रहा था, हम तो सदा महफूज हुए हैं बाबा तेरे प्यार में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। वेरी नाइस। फिर बाबा ने एक और बोला, आज क्या, मैं एक ही बार आता। ये बात हमें क्या याद दिलाती है, Now is the time. नाउ इज द टाइम। संगम पर संगम है और समय खत्म हो रहा है। और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे कह रहे थे मैंने वायदा किया था, मैं तुम्हारे वायदा को निभाने आया हूँ। तो अपने आप को फील कराना है कि प्रॉमिस किया था, मैं कितना कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने ब्रह्मा के लिए कहा कि जो ब्रह्मा है वही 84 जन्म लेता है, मैं नहीं लेता हूँ, परमात्मा नहीं लेता है। और जो सरस्वती विष्णु का जो जॉइंट स्वरूप है वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये 84 जन्म लेते हैं, है ना। और नाम रखता कौन है? ब्रह्मा, शिव बाबा रखता है। ओरिजिनल नाम क्या है ब्रह्मा का? वो अलग, ये अलग। नाम अलग रखने का प्रोसेस क्यों हुआ? जब नाम अलग रख देते हैं तो जीवन अलग हो जाता है। जैसे शादी के बाद कईयों का नाम बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? कि नाउ आई हैव अ न्यू, पुरानी दुनिया छोड़ के पुरानी दुनिया छोड़ के नई दुनिया में। बाबा ने सबके नाम रखे थे, जैसे दादी प्रकाशमणि का नाम प्रकाशमणि नहीं था, है ना। ऐसे सबके नाम दूसरे थे, बाबा ने ये नाम रखे थे कि ये तुम्हारा नया जीवन है, इट्स अ न्यू लाइफ। बाबा और ब्राह्मण, then you become true to your name. Then you become true to your name. बाबा ने नाम भी उनकी विशेषताओं को देख कर रखे थे ना। जैसे दादी हृदय मोहिनी, दादी गुलजार, ऐसे उनके अपने, दादी गुलजार का दूसरा नाम हृदय मोहिनी ही है ना? हृदय पुष्पा। Name reflects your whole personality. Your qualities. पर फिर कई बच्चे भाग गए, फिर बाबा ने नाम रखने बंद कर दिए। दीदी हृदय पुष्प तो दूसरी दादी है ना? दूसरी दादी है, हाँ। अलग अलग नाम मैं बता रही हूँ। शांतामणि, जैसे मूवी के एक्टर्स लोग भी तो नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, है ना। मतलब देन इट इज योर न्यू लाइफ। बाबा ने कहा कि तुम जन्म से पवित्र नहीं हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है यहाँ। पवित्र, जन्म से पवित्र क्यों नहीं? क्योंकि जन्म हमारा पवित्रता से नहीं हुआ है, ना ही हमारे को कोई समझ थी पवित्रता की। हम अपवित्रता को ठीक समझते थे, पर अब पता चला है ना, तो हम उसके ऊपर, तो बाबा ने बोला कि तुम मतलब पवित्र बनने के लिए ही, ब्राह्मण का मतलब ही पवित्र, जो शरीर से पवित्र, मन से पवित्र, जो हर चीज की, हम जैसे कहते ब्राह्मण क्या करते हैं, नहाते हैं, बार बार नहाते हैं, शिव शिव बोले जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, है ना, मंत्र जपेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम अंदर से इनसाइड आउटसाइड सेम हो। जब तुम्हारी इनसाइड आउटसाइड सेम है, तुम पवित्र हो, तो तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कुलभूषण, जो ईश्वर के कुल का नाम रोशन करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत के लिए आज अव्यक्त इशारे में क्या बोला? कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। तो अब हम ये चेक करें
जो भी हम कर्म करते हैं क्या हम उसमें बंध जाते हैं? वन इज हम कर्म कॉन्शियस होते हैं, टू इज हम उस कर्म का रिजल्ट चाहते हैं, अप्रिसिएशन चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। तो जितना इन बातों से हम फ्री हो रहे हैं उतना हम कर्मातीत। What should be करावनार करावा रहा है। बस वो तो अगर आप वो अचीव कर लो वो बेस्ट है ना। हम कहते हैं बाबा आओ बाबा कराओ, वही वही तो है, बाबा करा रहा है। और क्या बोला बाबा ने? हैप्पी बाबा ने कहा बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर से तुम कहते आए हो कि मैं तुम्हारे बगैर किसी को भी याद नहीं करूंगा। मतलब हमेशा हम प्रॉमिस करते आए हैं परमात्मा को, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे तो फिर हम सब भूल जाते हैं। हाँ जी, ये हम ले चुके हैं वैसे, पर ठीक है। आज बाबा ने ब्राह्मणों की बहुत महिमा करी है। आज दीदी ने सुनाई भी। ब्राह्मण भारतवासी ब्राह्मण की, हाँ ब्राह्मण जो होते हैं वो पावन होते हैं। बताओ, अच्छा ब्राह्मणों की महिमा बोलो। पवित्रता, ब्रह्म शब्द से निकला है ब्राह्मण। मुखवंशा, जिसको भगवान खुद और ज्ञान नेत्र वाले, सदा खुश रहने वाले। मैंने तो लिखा हुआ सत्य का दर्शन करने व कराने वाले। मास्टर त्रिकालदर्शी। ब्राह्मण भारतवासी ही बनती हैं। भारतवासी बनते हैं। इससे पहले आपने कौन सा पॉइंट बोला था नीरू? आई कुडंट गेट इट। सत्य का दर्शन करने व कराने वाले और भीतर बाहर शुद्ध, दीदी बनने वाले, कोई कुछ कह रहा था। विनय बहन? दीदी बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। ब्रह्मा के बच्चे, तीर्थ पुरुषार्थी, सरल मन वाले। देखा जाए तो सारी विशेषता ब्राह्मणों की ही ब्राह्मण में है, क्योंकि ब्राह्मण ही करते हैं, फिर सत्युगी आत्माएं बनते हैं, फिर ही देवता बनते हैं ना। सारा कुछ अभी करती हैं। और बताएं, ब्राह्मण त्रिकालदर्शी, तीसरे नेत्र वाले, ब्राह्मण वो जो परमात्मा को पहचानते हैं, वही आस्तिक हैं, भारतवासी हैं, है ना। ऐसे चलो, बाबा ने कहा कि मेन 3 गुण अलौकिकता, दिव्यता और पवित्रता। अलौकिकता, दिव्यता, पवित्रता। अलौकिक का मतलब क्या है? को आत्मा समझना चाहिए। आत्मा समझना, मैं बिंदु इस लोक के नहीं, जैसे बोलते हैं इस देह में ना रहे, इस देह से अलग। एक अलौकिकता एक करके बताओ। चलो रेणु बहन आप बताइए। दीदी अलौकिकता मतलब कि देह से न्यारे और प्यारे बिंदु आत्मा, अपने आपको आत्मिक स्थिति में रहना। हाँ जी, अब और कौन बोल रहा था अलौकिकता के लिए? नीरू आप कुछ कह रहे थे? बिंदु ही कह रहे थे सब। बिंदु। अलौकिक का मतलब हुआ जो लौकिकता जिसमें बिल्कुल नहीं है। लौकिकता मतलब पुराने संस्कार नहीं है। लौकिक तरीके से हम किसी को डील नहीं करते। अपने आप को एक्चुअली अलौकिक हम बोलते हैं, फरिश्ता स्वरूप बोल देते हैं, क्योंकि हाँ एक मिनट, मैं ये भी नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड। लौकिक का मतलब इस दुनिया, अलौकिक का मतलब इस दुनिया के नहीं, पर हम रह रहे हैं इस दुनिया में। तो जब हम अलौकिकता को प्रैक्टिस करते हैं तो हम अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे देखा जाए तो अलौकिक तो आत्मा भी है, वो बात ठीक है, पर पॉइंट ये है दुनिया में रहते हुए अलौकिक तरीके से जीवन को जीना। दुनिया के रूल्स के हिसाब से नहीं हम चल रहे, हम परमात्मा के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं। इट डजंट मीन वी ट्रांसग्रेस ऑल द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। हम उनको निभाते हुए अपनी स्थिति अंदर की क्या रखते हैं, वो है अलौकिक। और ये प्रोसेस है फरिश्ता बनने का।
अलौकिक अव्यक्त, दो चीजें, बाबा दो शब्द यूज करते हैं, मीनिंग अलग। अलौकिक है मेथड, अव्यक्त है फाइनल स्टेज। ठीक है। और दूसरा क्या बोला था? तीन बातें बताई ना। दिव्यता। दिव्यता, दिव्यता का मतलब क्या है? दिव्य गुणों में स्थित, मतलब पवित्र प्लस पावन, मतलब सारे गुण हैं। पवित्रता प्लस पावन बन के फिर दिव्यता, दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें, एक एक गुण का मैं स्वरूप हूं, उनको यूज करके जब मैं कर्म करती। हाँ जी। और तीसरी बात क्या है? पवित्रता। पवित्रता, दिव्यता, दोनों। और देखो, अगर उसको अलग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पवित्रता से ही दिव्यता आएगी, पवित्र नहीं तो दिव्या नहीं, जी। डिवाइन हो ही नहीं सकता। हाँ जी। और दिव्यता से ही अलौकिकता है। हाँ जी, पवित्रता से पवित्रता ही, से दिव्यता और दिव्यता से दे आर अलौकिकता। कनेक्टेड, दे आर ऑल कनेक्टेड। पवित्र नहीं तो अलौकिक हो ही नहीं सकती। फिर वही मैनिपुलेशन, बातें ऊपर नीचे, थोड़ा सा झूठ बोल दिया, ये वो सारी बातें नहीं, है ना। फाइनली वही हो गया, सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न दिव्यता है ना। हम्म। तो बाबा ने रॉयल्टी की बात करी। किस चीज की रॉयल्टी की बात करी? खान पान और चलन। चलन। तो खान पान की रॉयल्टी का मतलब क्या है? क्योंकि सात्विक भोजन बाबा को भोग लगाकर जो खाते हैं वो रॉयल्टी है। बाबा को भोग लगाकर खाते हैं, ठीक है। और बताओ। उनकी याद में, बाबा के साथ खाते हैं, उनके साथ उनकी याद में। हम चेक करें, हमने बाबा को भोग लगाया और बाबा की याद में भोजन बनाया, मेरे सामने प्लेट आ गई, ठीक है। बाबा को बुलाया, बाबा को पहला निवाला भी खिला दिया, उसके बाद मेरा भूल गए ना। तो माना रॉयल्टी, माना जब हम बाबा के साथ खाएंगे, बाबा खिला रहा है, या एक बाइट बाबा को मैं खिलाती हूँ, वो मुझे खिलाता है, तो उसमें हबच नहीं होगी, जल्दी कर लो, खत्म कर दो, अभी ये करना है, या उसका टेस्ट में ही मस्त हो गए, ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और, भूख नहीं है फिर खा रहे हैं। ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं? रॉयल्टी नहीं है। और दूसरी बात कौन सी रॉयल्टी की करी? चलन। चलन। अब चलन में तो सभी कुछ आ जाता है। रॉयल जो होता है, कितनी बार यहाँ बात भी करी है, जिसकी दृष्टि नीचे नहीं जाती, वो नीची नजर से किसी को नहीं देखा, कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड नहीं होता, सबको रिगार्ड देता है। रिगार्ड देने का मतलब क्या है? कोई कैसा है मैं उसको रिगार्ड देती हूं, एक्सेप्ट करते हैं उसको। इसका मतलब ये नहीं मैं उसको याद करूं। ये बाबा ने डिस्टिंक्शन बताई है। याद एंड रिगार्ड, याद और रिगार्ड में फर्क है। लाइक बाबा ने एग्जाम्पल किसका दिया? प्रेसिडेंट का। उसको मिलने जा रहे हो, हमारी तो प्रेसिडेंट भी बीके है वैसे, पर किसी को भी अथॉरिटी है, बड़ा है, प्रोटोकॉल क्या कहती है मैं उसके हिसाब से चलूंगी। प्रोटोकॉल कहती है मैं उसको सिर झुका के नमन करूं तो मैं करूंगी। अब हम मंदिर में गए, हम जाके वहां खड़े होके बोले, उनको बोले ये देवी देवता कोई भगवान थोड़ी है, मैं नहीं इनको नमस्कार कर सकती। रॉन्ग। प्रोटोकॉल को फॉलो करो। यज्ञ चल रहा है और मैंने किसी को देखा था ऐसे करते हुए, मैं तो इसमें स्वाहा नहीं करूंगी, ये तो रबिश है। कोई किसी की भावना को हमें ठेस नहीं पहुंचानी, हम भी तो कर रहे थे। तो पॉइंट ये है, वो प्रोटोकॉल जो कहती है उस चीज को, उस सिचुएशन को रिगार्ड देना, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, उनको लीव दैट, पर उसको याद नहीं करना। कैसे याद करते हैं? 10 लोगों को सुनाते हैं, पता है वो कैसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे, देखो कितने रिचुअल फॉलो करते हैं, बाबा तो कहते हैं नहीं करना। राइट, मेरे को कौन सा पता था, मैं भी तो कर रही थी बहुत सारी ऐसे अनशंत बातें जो नहीं करनी चाहिए थी। राइट, ऐसे ये मतलब हुआ। तो मेरी चलन रॉयल है,
When I accept everybody means I regard everybody. I don't reject them. ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये बात. Acceptance is very important. Acceptance is very important. और बाबा ने बोला सत्यनारायण की कथा को याद किया. वो किस लिए पढ़ते हैं सत्यनारायण की कथा? कि पढ़ के नारायण बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे. पर वो घर में जब शांति पढ़ते हैं उनको ये याद होता है कि हम नारायण बनेंगे. नहीं, घर में शांति के लिए करते हैं ना. वो शांति के लिए करते हैं. वो नहीं कहते हम नारायण बनेंगे. ऑल्दो कहा जाता है, the saying is this, it is supposed to be that सत्यनारायण की कथा को पढ़कर नारायण बनेंगे. वो बात ठीक है. पर जो पढ़ रहे होते हैं वो ये नहीं समझते कि हम नारायण बनने वाले हैं. कोई नहीं समझता. पर हमारे को बाबा कहते हैं मैं तुम्हें वो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ जिससे तुम सच में नारायण बन जाते. दीदी भक्ति में तो नारायण को मतलब कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम नारायण जैसे बन रहे हैं. हम ईमान सोचते थे वो बहुत उच्च स्थिति है, वो तो भगवान है, हम कैसे सोच सकते हैं. तो ऐसे बोलने में भी अपने आप को लगता था इतनी मतलब कि हम ये कोई अहंकार ईगो लगती है. पर अब पता क्या चला? पता ये चला देवी देवता भगवान नहीं है. देवी देवता वो हैं जिन्होंने भगवान की सुन के अपने आप को भगवान के समान बनाया, जो बाप समान बने. इसलिए उन्हें लोग भगवान के रूप में पूजते हैं क्योंकि उन्होंने समान बनाया अपने आप को, अपने पर काम किया. तो उनकी ये रिगार्ड हमारे अंदर कम नहीं है. ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं ना कृष्ण फिर नारायण. तो रिगार्ड तो हमारा पूरा है ना उनके लिए. वरदान पढ़ेंगे. हाँ जी, वरदान है. नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भाव. और हमारी खुशी किस चीज से आती है? नीरस वातावरण मीन्स जहां पे रस नहीं, सब लोग सैड हैं, हलचल में है. मतलब ऐसे लग रहा है कि वाई व्हाट इज दिस वर्ल्ड अबाउट, है ना. तो हम एक झलक देते हैं. मीन्स व्हाट? Means my happiness is not dependent on any situation or anyone. हाँ, तो मेरी सिचुएशन इज डिपेंडेंट ऑन only one. Only one. ओनली वन. ओके. तो मतलब जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूं, अपने गुणों में स्थित हूं, तो मैं खुश हूं. तो एवर हैप्पी. जो हम खुश हैं तो दुनिया हमारे पीछे आती है. हम दुखी हैं तो लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि वो खुद दुखी हैं. वो एक और सॉब स्टोरी नहीं सुनना चाहते. कहते हैं ना लाफ इन द वर्ल्ड लाफ. वो फिजिकल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सूक्ष्म की बात है. एक्चुअली एक बार निवेर भाई ने बोला कि हम लोग सब एक स्लिप्स लेके खड़े हुए थे, वो सब हम बांट रहे थे रोड पे. तो जो भी वो स्लिप पढ़ता था उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी. कहते हमने उस पर सिर्फ ये लिखा हुआ था मे यू बी एवर हैप्पी. जैसे ही वो पढ़ते थे मे यू बी एवर हैप्पी, दे ऑल स्टार्टेड स्माइलिंग. So this is how they brought smile to everybody's face. और जो पर्ची देने वाले हैं उनकी इंटेंशन भी यही थी ना. Yes, yes. That is what was working. स्लोगन पढ़ेंगे? अनम्यूट कीजिए. तो आज मनन चिंतन का पॉइंट बताइए, तब तक वो अनम्यूट कर लेंगे. बताओ कौन सा लेना है. लिखने वाले बताएं. नीलम भाभी आप बताओ. नीलम भाभी बताएंगे. कुर्बान जाना. मुझे तो ये शब्द इतना पावरफुल लगा. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. कुर्बान जाना मतलब मर मिटना. दीदी कुर्बान का मतलब मर मिटना. उसको थोड़ा सा गहराई में जाके उसका चिंतन करना. ठीक है. और बताओ और क्या लेना चाहते हो. लौकिक रूप में भी हम कुर्बान हो जाते हैं ना अपने बच्चों के प्रति, अपने औलाद, अपने. हम सोचते हैं ये हमारे लिए, हम इनके लिए कुछ भी कर. पर हमें अलौकिकता के रूप में लिखना है
आपने रॉयल का भी मीनिंग लेना है तो ले सकते हैं, हम हर रोज नहीं पाते हैं, सीख रहे हैं रॉयल्टी की, वो भी ले सकते हैं। खान पान की रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। देखिए मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मनन चिंतन है, चाहे कोई 2 लाइन लिखे, हम भी चाहते हैं हम औरों की भी मनन चिंतन को पढ़ें, हमको अच्छा लगे। अब चाहे 2 लाइन्स लिखो, जरूरी नहीं कि हमने पैराग्राफ चलिए आज सभी लिखेंगे एक लाइन। और रेणु बहन की रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे अपनी अंदर की बात कई बार लगती है कि ऐसा लगता है कि हम लिखते जा रहे हैं और हमें दूसरों का तो पता ही नहीं चल रहा, हम सिर्फ अपना ही लिख रहे कोई हैं। पर बात कई नहीं, बार आज से लिखेंगे सभी, ठीक है? कई विनय बार दूसरों की चीजें भी ऐसी लगती हैं कि जो हमें नहीं पता होती और हम उसको सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ठीक है। चलिए अब हाँ स्लोगन जी, हाँ, अशरीरी वो है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। शरीर को देखना, कल हमने बात करी थी, मतलब क्या होता है? परदर्शन। हम कहते हैं किसी के बारे में हम नहीं सोचते, अगर हम किसी के शरीर को देखते हैं तो हम परदर्शन कर रहे हैं, फिर उसके बारे में थॉट आएगा। शरीर को देखना मतलब शरीर तो दिखेगा, मेरा अटेंशन नहीं जाना चाहिए उसमें। ऐसे तो बहुत कुछ दिख रहा है, हम कहीं जाते हैं, हम सब कुछ नहीं देखते हैं, हमारी अटेंशन कहीं होती है। तो मेरी अटेंशन कहाँ रहती है? किसी के शरीर को देखने में, कौन से कपड़े पहने, कैसे ड्रेस अप किया है, कहाँ से लेट आए, जल्दी आए, कितना बोलते हैं, क्यों मना करे कोई ना? क्रिटिकल आई से देखते हैं। हाँ, और दीदी अपना भी शीशे में बार बार देखने तो देह अभिमान में आते हैं ना, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ये ज्यादा। बाल इधर से ठीक नहीं बैठा, उसको बिठाओ। हाँ, देखो, पर नीट बनना है हमको। हाँ, नीट तो We बनना should है, not look untidy. हाँ, That is not okay. बट नॉट बी इन लव विद योरसेल्फ। You should be in love with yourself. अपीयरेंस अपीयरेंस। चलिए अभी योग करते हैं, हाँ, जस्ट सब अंतर्मुखी होकर स्वयं एक जगमगाती ज्योति मैं प्रकाश हूं। दिव्य गुणों से संपन्न एक बाप की संतान हूं। एक बाप, दूसरा ना कोई, खुद को बिंदु और बाबा को बिंदु देखे। बुद्धि अपने ऊपर 10 सेकंड्स के लिए, फिर ऊपर बाबा के पास, फिर नीचे अपने को देखें, फिर ऊपर बाबा के पास। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, इस स्थिति को बनाइए। And they had to, the camera also. Yes, because when they write this time on people, is really minded.
मैंने बाबा को वायदा किया था, जब आप आओगे आप ही पर वारी जाऊंगी, कुर्बान जाऊंगी। मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब चेक करें इस वायदे को मैं कितना निभाती हूँ। मेरे भाग्य को जगाने के लिए ही बाबा आए हैं। बाबा ने अपना बनाकर मुझे पवित्र ब्राह्मण बना दिया। ये लोग स्कूल आए हैं? Are you going to school? Can you talk? नहीं, मम्मी can't talk just now. मैं बाबा की, बाबा मेरा। मेरा। जैसे जैसे मैं खुद को और बाबा को देखती हूँ, सारी दुनिया से उपराम होती जा रही हूँ। जैसे मेरी दुनिया ही मेरा बाबा है। जिसने अपना बनाकर मुझे क्या से क्या बना दिया। एक पल की शांति लेने के लिए भगवान के घर आए थे। उसने तो मुझे कुबेर का खजाना दे दिया। तो चले बिंदु बनकर उस बाबा के पास पहुंच जाए परम धाम। सामने बाबा, बस एक बाबा और मैं। संकल्प करें, कभी ना सोचा था कि ऐसे कभी भी कितने भी समय के लिए हम भगवान के पास बैठ सकते हैं। उसकी गोद का अनुभव कर सकते हैं, उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अपने भाग्य को सराहें।
जैसे कुछ नहीं किया पर क्या कुछ मिल गया। अब बिंदु बाबा को लेकर आ जाएं सूक्ष्म वतन। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश हुए, मैं अपने फरिश्ते तन में। अब हम दोनों नीचे फील करें बाबा हमारे घर के द्वार पर हैं। आप दरवाजा खोलें, बाबा को वेलकम करें और बाबा को अपने पूरे घर पे चक्कर लगवाएं इत्मीनान से। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज फिर से लाने शिव बाबा। अनुभव करें कि इस घर को बाबा स्वर्ग बना रहे हैं अपने प्रकाश से, अपनी प्रेजेंस से। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कवर साल आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का अपने परिवार को किसी एक स्थान पर बैठा हुआ देखें। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं और बाबा सबके सिर पर हाथ रख भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये, संगम की पावन बेला ये, शिव के संग अपना मिला ये। फिर हमसे
धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है, प्रभु मिलन। फील करें आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में बाबा का प्रकाश फैल रहा है और ये पूरे एरिया को जैसे दिव्य बना रहा है और धीरे धीरे वो लाइट को जैसे पूरे ग्लोब पर फैला देंगे। हर आत्मा इसका आनंद ले रही है ऐसे इस गीत को सुनते हुए। की रुत ये आई है, संगम की घड़ी सुखदाई है, अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है, हमने फिर से तुम्हें पहचाना है, तेरे सत्य स्वरूप को जाना है। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। अपने स्थान पर आ जाए, बाबा को साथ ही रख लें। जब तक दिल चाहे बाप का हाथ पकड़े रखेंगे, उसके साथ ही हर कर्म को करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हमने ट्रैफिक कंट्रोल नहीं लिया। ओम शांति दीदी। आज बाबा बाबा मेरे के साथ आज बाबा मेरे घर आए हैं। डे स्पेंड। Perfect traffic control. ओम शांति। Om Shanti.